नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मैदान में मोहरे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी है। लोकसभा चुनाव के लगभग 4 माह पहले विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे विधानसभा चुनाव में मिली हार के सबक के तौर पर भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस ऐन वक्त तक उम्मीदवार तय करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई। इंदौर, खजुराहो, देवास लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 24 विधानसभा सीटों में तो कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित टीकमगढ़ लोकसभा सीट की जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया को दी गई है। इस लोकसभा क्षेत्र में अहिरवार जाटव समाज के वोटर निर्णायक माने जाते हैं। फूल सिंह बरैया भी इसी समाज से आते हैं। इसी तरह से भिंड और मुरैना लोकसभा सीट पर राजपूत समाज के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों सीटों पर राजपूत मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं। भोपाल संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रियव्रत सिंह को और इंदौर लोकसभा सीट का जिम्मा बाला बच्चन को दिया गया है। क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद की गई है, जातिगत समीकरण साधने की कवायद की गई है। और ये समीकरण जो साधने की कवायद की गई है, कवायद कितनी कारगर रहने वाली है, और साथ ही क्या जो चीज़ें विधानसभा में देखी गई कि कांग्रेस तैयारी में बहुत दिन से लगी थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हर कदम पर खुद को उनसे आगे साबित किया। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। तो अब ये तैयारी इसी स्पीड से चलने वाली है या फिर कुछ और सामने आएगा, या फिर ये गति थोड़ा धीमी हो जाएगी? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता फरहाना खान जी। फरहाना खान जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले फरहाना जी, आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरे समन्वयक के रूप में नियुक्त किए हैं, जहां एक तरफ कहा जा रहा है, सत्ताधारी दल की ओर से बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात आ रही है कि हारे हुओं पर दांव लगाया है। जो हारे हुए हैं उन्हें ही जिम्मेदारी दी है। जो विधानसभा सीट अपने नहीं जीत पाए, जो विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है और उन्हें समन्वयक बनाया गया है। कांग्रेस की इस तैयारी को लेकर के और 29 समन्वयक जो बनाए गए हैं, इनको लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, विधानसभा चुनाव गुजर चुके हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम सबको इस बात का बहुत अफसोस रहा कि हम इस बार सत्ता में नहीं आ पाए, हम चुनाव नहीं जीते। लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के पेट में दर्द किस बात का हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हम अपने हारे हुओं को बनाए, जीते हुओं को बनाए, हम नए लाकर बना लें, नई नियुक्तियां करके बना लें। इनको किस बात का दर्द है? इनके पास तो इन्होंने जो सत्ता हासिल की है, जो जनमत इनको मिला है, चाहे वो ईवीएम का जनमत हो, वो उसको एंजॉय करें। नई नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने, ज़रा उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उन पर फोकस करें। और अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हमने बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने भी कहा है कि जो बीत गया हम उस पर बात ना करके अब जो आने वाला है हम उस पर फोकस करें और पूरे उत्साह के साथ हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। तो इसी को ध्यान में देखकर हम हारे हैं, जीते हैं, और किस तरह हारे ये जनता को भी मालूम है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मालूम है कि वो किस तरह से हारे हैं, किस तरह से हराया गया है। तो हम इसको हार नहीं मानते। और ऐसी आज भी अभी जो चुनाव हुए थे, 100 से ज़्यादा ऐसी सीटें जिन पर 1-8% का ही वोटिंग प्रतिशत में कमी ही थी कांग्रेस पार्टी की। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको लेकर हमने जो अभी पूरी एक बनाई है, जो पर्यवेक्षक नियुक्त करे हैं, तो वो हमारी तैयारी का एक हिस्सा है। और हम किसको करते हैं, हम किसको नहीं करते, ये हमारा निजी मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, और इसके साथ ये जो तैयारी है तो है ही है, इसके साथ हम विपक्ष का जो हमें
जनता ने ईवीएम ने दिया है विपक्ष में बैठने का, तो हम विपक्ष में है इस बात से तो स्वीकार कर नहीं सकते हैं। तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी है हम उसको भी निभाते रहेंगे। जिन्होंने जो वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र में जो जो कहा है, हम उनको वो याद दिलाते रहेंगे और वो वादे पूरे करने के लिए हम इनको मजबूर करते रहेंगे। आपने कहा कि आप इनको वादे याद दिलाते रहेंगे और वादे पूरे करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। शिवम शुक्ला जी, बात हो रही है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 29 लोकसभा सीटों पर अपने समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस के बराबर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिश्रमित कार्यकर्ताओं का संगठन है। स्वाभाविक तौर पर हमारे संगठन में 24 घंटे और 7 दिन चुनाव के दृष्टिकोण से, संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से और अपनी विचारधारा को पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम काम करते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पर जैसा कि तमाम राजनीतिक दलों का उद्देश्य होना चाहिए कि सत्ता हासिल करे और उसके माध्यम से देश की सेवा करे, तो स्वाभाविक तौर पर लगातार संगठन इन चीजों का ध्यान रखता है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि अपने संगठन को मजबूत करें, चुनाव के लिए तैयार रहें। और स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपने देखा ही है कि अपनी सरकार की विकास के कार्यों के माध्यम से लगातार चुनाव जीतने का एक अनुपम और नायाब उन्होंने उत्कृष्ट एक पूरा हमें पैरामीटर सेट करके दिया है, जिसमें हमारी विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति पर जनता लगातार अपना विश्वास जता रही है। और हम देख रहे हैं इन चीजों के बेहद ही सकारात्मक परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का किस स्तर तक स्ट्रांग होल्ड है। शिवम जी, जो बात अभी फरहाना जी ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यदि हारे हुए लोगों को भी सामने लाया दिया गया, उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है, जो हारे हुए हैं, विधानसभा चुनाव हार गए हैं और उन्हें कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, कांग्रेस ने नियुक्त कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें किस तरह की आपत्ति? हालांकि ये उनका इंटरनल मैटर है, अंदरूनी है कि वो किसको जवाब दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आ रही है कि हारे हुए पर दांव लगा रही है कांग्रेस। देखिए, ये जो कांग्रेस ने भी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, उसमें से कई सारे नेता ऐसे हैं जो स्वयं को राजनीतिक कद में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके समकक्ष मानते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जीतू पटवारी और इनके नेतृत्व की यह कोशिश है कि उन नेताओं को कट साइज किया जाए, हार के बाद वह लोकसभा के लिए दावेदारी न पेश कर सके। इसलिए उन्होंने इस चीज को भी निर्धारित किया है कि उनको कहीं पर समन्वयक बना करके भेज दिया जाए, ताकि वह अपने गृह क्षेत्रों में टिकट के लिए मांग न करे, वहां पर सक्रियता न दिखा सके और उनका राजनीतिक अवसान की ओर इनके प्रदेश अध्यक्ष को भेज सके। यह तमाम लोग, चाहे लखन घनघोरिया की बात कर ले या अन्य लोगों की बात कर ले, यह सब कमलनाथ जी के नजदीकी समझे जाते थे। तो स्वाभाविक तौर पर जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, जिसके माध्यम से वह कमलनाथ जी के समर्थक नेताओं को निपटाने की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे कि बहुत सारे परिणाम भी सामने आएंगे। कांग्रेस अंतर कलाम में देखा किस स्तर पर सामने आए जब कमलनाथ जी नए अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराने तक के लिए भोपाल में उपस्थित नहीं होते। और यह पूरा एक कांग्रेस का जो परिदृश्य है वह जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि दल ने वैचारिक रूप से शून्यता की ओर अग्रसर हुआ है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जो तैयारी की है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ में, प्रचंड जीत के साथ में सरकार बनाई है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो शिकस्त मिली है, ये उससे लिया गया सबक है? देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी एक तैयारी करता है चुनाव में जाने के लिए या संगठन को लगातार सक्रिय रखने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी, उसमें किसी बाहरी दल को बोलने की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। हमारा दल है, भारतीय जनता पार्टी, सब दल अपना अपना काम करते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बोल रहे थे, तो अगर उस बात पे हम जाते हैं तो सवाल तो सत्ताधारी दल से मिलेगा। और सत्ताधारी दल के लोग क्या बोल रहे हैं? क्या गोपाल भार्गव जी को हम लोगों ने नहीं सुना किस तरह की वक्तावली बोल रहे हैं? क्या हमने शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं सुना किस तरह की वक्तावली बोल रहे हैं वो? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी को नहीं सुना हमने किस तरह की वक्तावली बोल रहे हैं? तो समन्वय तो सत्ता में होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता के प्रति जिम्मेदारी जो मिली है वो अभी सत्ताधारी दल को मिली है। और वही, मैं अगर सही शब्द इस्तेमाल करूं तो वो तो आवारगी में घूम रहे हैं अभी, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बोल रहा है। एक दिन पहले मोहन यादव जी कहते हैं डीजे नहीं बजेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे, 2 दिन बाद वो उज्जैन जाते हैं और वहां पे जम के डीजे बजते हैं, जम के नियमों का उल्लंघन होता है, हनुमान जी बना करके हनुमान जी को उड़ा दिया जाता है, मानवता को तार तार किया जाता है और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये इसी सरकार में रहते हुए हो रही हैं और लगातार देखने को मिला। पिछला हम शिवराज जी का कार्यकाल देख लें या अभी इनका देख लें। अब एक नया दौर शुरू कर दिया है नई सरकार ने। छापा मारा गया एक जगह पे, बच्चे पढ़ते हुए मिले,
जब बच्चे पढ़ते हुए मिले हैं, कुछ बच्चे वहां लापता थे, धर्मांतरण की बातें आ रही हैं, अन्य बातें आ रही हैं, जांच कीजिए ना। ये सब चीजें भी तो अभी आपके रहते हुए हुई थी। क्षेत्रीय विधायक कौन है, क्षेत्रीय विभागीय मंत्री कौन था, दिखता है स्पष्ट कि इसका मतलब ये लोग कोई काम नहीं कर रहे थे। अगर अवैध हॉस्टल चल रहा था, अवैध हॉस्टल में अवैध गतिविधि हो रही थी, तो क्या केवल अवैध संचालन करने, वो तो खुल्लम खुल्ला चल रहा था सारी चीजें। ऐसा तो था नहीं कि किसी आड़ में चल रहा हो। सरकार के द्वारा ही जो बच्चे अव्यवस्थित हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए वहां छोड़ा जाता था। तो कहीं ना कहीं केवल धार्मिक आधार पे आधार बनाते हुए किसी को दोषी बनाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष लगाने की ये गतिविधियां हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक अच्छा वातावरण बने, नई सरकार बनी है, नई जिम्मेदारियों के साथ काम करें, पुरानी बातें भूल करके हम सब मिलकर के साथ दें प्रदेश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। जो प्रति व्यक्ति 40,000 से अधिक का केवल मध्य प्रदेश शासन के कर्जे से कर्जदार है। अभी मैं डबल इंजन की तो बात ही नहीं कर रहा, नहीं तो वो 1.5 लाख से ऊपर का कर्जदार हो जाएगा। तो इस कर्जे से कैसे मुक्ति हो, आत्मनिर्भर की जो बातें हो रही वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, अमृत काल की बात चल रही, अमृत काल में हम कैसे जिएंगे, ये सारी बातें सही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, सपा के साथ जैसा आपने कहा कि गठबंधन भी है कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने पूरे 29 लोकसभा सीट के लिए अपने जो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, समन्वयक नियुक्त किए हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में सपा किसी सीट की मांग करेगी? 1-2 सीट की लोकसभा में सपा को दिए जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी ना उतरे वहां पर, ऐसे कुछ समीकरण है क्या? देखिए सूरज भाई, पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ेगी, कहां नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी कहां चुनाव लड़ेगी, कहां नहीं लड़ेगी, ये अब हम गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में जो भी तय होगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। सब पार्टियों का अपना एक वोट बैंक है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। हम सब मिलकर के हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले ये है, जो आवारा हो चुका ये सत्ताधारी दल है, ये सत्ता जो है, ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन के दावे करने वाले जो लोग हैं, इनको सत्ता से बाहर करना, जनहितैषी फैसले हों, इसके लिए हम नई सरकार के गठन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, नई सरकार के गठन के लिए काम कर रहे हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं, आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले रीना जी आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 29 समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। जहाँ एक तरफ ये बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो बात आ रही है क्षमा चाहूँगा, कि यहाँ ऐसे लोगों को समन्वयक बनाया है जो कि अपना विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे, इस बार चुनाव में भी उनकी सहभागिता नहीं रही, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई। तो ये स्थिति जब यहाँ निर्मित हो रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अति विश्वास में है, या कांग्रेस जो कर रही है वो अति विश्वास के कारण बहुत जल्दबाजी में काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी ओवर कॉन्फिडेंस है, चाहे तो वो मशीन की वजह से है, जो भी है रीजन जी, मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता है कि कांग्रेस किसको समन्वयक बना रही है। हार गए हैं तो क्या हुआ, जन समर्थन तो है उनके साथ। अब वो किस वजह से हारे हैं इसकी तो समीक्षा चल रही है, कोर्ट में भी मशीन का वो दिया गया है, तो वो तो पता चल जाएगा। मगर ये कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र है कि हम किसको समन्वयक बनाते हैं और किसको नहीं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि वो कई बार उनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो भी वो करेगा वो हमारा होता है, तो फिर अब उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि किसको समन्वयक बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। वो अपनी पार्टी पे ध्यान दें और कैसे कांग्रेस को जीतना है, कैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पे विजय प्राप्त करनी है, इसका जो भी होगा वो उनका आउटलुक है। चलिए ठीक है, जैसा आपने कहा कि वो उनका अपना निजी पार्टी का जो आंतरिक संविधान है उसकी बात है, उनकी विचारधारा। राजन जैन जी, आपके पास आ रहा हूँ। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र और चुनाव से लगभग 4 महीने पहले 29 लोकसभा सीटों पर की तैयारी के लिए उनके समन्वयक नियुक्त किए हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने जो 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन दिया है, उस प्रदर्शन की काट के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में वैसा ही प्रदर्शन होगा, इसलिए कांग्रेस पहले से तैयारी कर रही, या फिर ये हार से सबक लेकर के इस तरह की तैयारी की जा रही है? देखो, ऐसा है कि ये तो सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के लिए समय जो है वो समय कम है, और हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करता है, अपनी योजना बनाता है। तो कांग्रेस को विपक्ष में होने के साथ साथ ये अधिकार तो है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अपनी पार्टी की रणनीति बनाए, अपने पर्यवेक्षक बनाए, अपना काम करे,
है ना। ये भी जो सत्ताधारी पार्टी वो चाहते हैं कि इनके कहने पे ही वो अपनी पार्टी के पर्यवेक्षक बनाए, हारे हुए बनाए, जीते हुए बनाए, भूतपूर्व बनाए, वर्तमान बनाए। ये तो अपना स्वतंत्र अधिकार है, उनकी रणनीति है ना। आप भी अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। हाँ। आपको प्रदेश की जनता ने विधानसभा के अंदर जो आपको जो लोकतंत्र में जो आपको सम्मान दिया है, जो आपको अधिकार दिया है, उस अधिकारों को आप पूरा करो, है ना। लेकिन अब कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वयं का काम देखना चाहिए। बहुत बड़ा प्रदेश है। हाँ। और 29 लोकसभा क्षेत्र है और कई लोकसभा क्षेत्रों में, और ये देखा गया है तो वो ठीक है। उनके 12 मंत्री इस सत्ता सरकार में चुनाव भी हारे हैं और कई सांसद भी उनके चुनाव हारे हैं, इस तरह की बात है। तो ऐसा ना कहें। हाँ। तो अपन तो ये कहें कि अभी वर्तमान में आप अपनी पार्टी की रणनीति बनाओ, और कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी हुई है, जो प्रदेश की जनता ने उनको जो भी जनादेश दिया है, वो अपने आधार पे वो अपना काम करें। ठीक है रीना जी, आप कुछ कहना चाहिए, वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जवाब लेना चाहूंगा शिवम शुक्ला जी से। जैसा कि यश भारती जी ने जो बात कही है कि उन्होंने एक शब्द दिया है कि वर्तमान में जो बयानबाजी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे वो मंत्रियों की ओर से आ रही है, जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी ओर से आ रही है, ये उन्होंने एक शब्द दिया है आवारगी। इस पर आप क्या प्रत्युत्तर देना चाहेंगे यश भारती जी को? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, जब भी इनके राजनीतिक संगठन में इस प्रकार के अंतर विरोध के स्वर सामने आते हैं, तो यह लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको बोलने का अधिकार है, ऐसा है वैसा है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कह रहा है, किसके क्या राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे आकर के टिप्पणी और टीका करने का काम करेगी। एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं का संगठन है। यहाँ पर पद की महत्ता नहीं है। व्यक्ति अपने आप में संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते प्रभावशाली रहता है, उसकी उपयोगिता रहती है, और संगठन उसका कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, सामाजिक हित में, वह निर्धारित करता है। इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर्द्वंद अथवा अंतर कलह की स्थिति नहीं है। जो आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह जो इंडी अलायंस बनाया गया है, इसके घटक दल आज जी यश जी आ रहा हूं आपके पास जी प्रोग्राम तैयार कर पाए। इन्होंने आपस में, इनकी दिल्ली में क्या स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति है, अखिलेश वाला बयान भी आज भी हम सब उसके साक्षी, हम सब इस बात के साक्षी हैं कि किसको चिरकुट बोला गया, कौन चिरकुट है, यह तमाम चीजें इस देश और प्रदेश की जनता ने देखी है। और यह जो सत्ता की लोलुपता में गठबंधन बना है, इसको भी जनता देख रही है, और स्वाभाविक तौर पर जनता इस बात को समझती है कि इन तमाम हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, शुक्ला जी गठबंधन तो आपके साथ भी, आप अकेले, भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं, आपके साथ ही बहुत सारे दल जुड़े हुए, गठबंधन तो आपका भी है, तो आपके साथ भी सत्ता की लोलुपता तो जुड़ी है। हमारे पास नीतियों के आधार पर गठबंधन है, हमने सत्ता के लिए गठबंधन नहीं बना। बहुमत तो हम स्वयं का लेकर के आए, लेकिन जो लोग विकासवादी राजनीति में हमें सहयोग की भावना के साथ हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमने उनको साथ लिया है। यह लोग तो जो तमाम अंतर विरोध होने के बाद तमाम तरीके की आपसी जो लड़ाई है कई राज्यों में। ठीक है शुक्ला जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपका जो गठबंधन है वो विचारधारा के आधार, नीति के आधार पर है, और बाकी जो दूसरा गठबंधन है वो सत्ता की लोलुपता में। वापस आऊंगा आपके पास ये बात लेकर के। रीना सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर यश जी आपके पास आ रहा हूँ। शिवम जी जो कह रहे हैं कि सत्ता की लोलुपता, तो सत्ता की लोलुपता तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दृष्टिगत हो रही है। आप सोचिए कि सरकारी पैसे का उपयोग पूरी तरीके से जनसभाओं में हो रहा है, रैलियां निकाल रहे हैं, पैसे सरकारी तंत्र के द्वारा बांटे जा रहे हैं जनता में, पैसे का लालच दिखाया जा रहा है। आप दिल्ली की बात तो रहते हैं, हम तो मध्य प्रदेश की बात करें साहब। शिवम जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हारे हुए विधायकों को परिवेश वो बना दिया गया है, मगर आप तो हारे हुए विधायक को सीएम बना देते हैं भाई। तो आपकी तो कोई नीति है ही नहीं। आपका बेचारा पूर्व सीएम जो है रो रहा है कि मेरे पहले चरण पूजे जाते थे, आज मेरा अता पता नहीं है, चेहरा तक से हटा दिया गया है, बैनरों से फोटो तक हटा दी गई है। तो आपका जो दर्द है शिवराज का, वो रोज प्रतिदिन दिन प्रतिदिन किसी न किसी समाचार पत्र में फूटा दिख रहा है। तो आप जो अपना ये एकता की बात कर रहे हैं शिवम जी, वो कृपया करके ना करें, क्योंकि आपने अगर एकता होती तो शिवराज का दर्द नित्य और नरोत्तम मिश्रा का नित्य दर्द नहीं दिख रहा होता। तो इसलिए आप अपने अंदरूनी एकता की कहानी को गढ़ना बंद कर दीजिए। वो एक झूठी है, और सत्ता की लोलुपता आप लोग में इतनी ज्यादा है, जिसका प्रचार प्रसार मोदी जी के वचनों से,
भाषणों से क्लियर ठीक दिखाई है, देता ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। यश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शुक्ला जी की बात पर, अपनी बात रखें, फिर फरहाना जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, शिवम शुक्ला जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। इनके यहाँ बड़ा अनुशासन है और अनुशासित पार्टी है। हाँ। अनुशासन ये कहता है, जो इनके यहाँ प्रभारी बनाए जाते हैं, मुरलीधर राव जी, वो कहते हैं मेरी एक जेब में ब्राह्मण का वोट है, एक जेब में बनिया का वोट है। तो ये लोकतंत्र को इस तरीके से परिभाषित करते हैं। दूसरा, इनके यहाँ लोकतंत्र परिभाषित, अरे शिवम जी क्या दिक्कत हो गई? किसी ने कहीं कुछ काट लिया क्या आपको? शिवम जी, तकलीफ हो गई, एकदम से बोलने लगे आप, सुनने में दिक्कत हो रही है। अरे शिवम जी, क्या शिवम शुक्ला जी, आपको उनकी बात बोलना है या पूरी हो जाने मुझको बोलना है? दीजिए। मेरा नाम यश है, आपका नाम नहीं है। शिवम शुक्ला जी, यश भारती जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, वापस आ रहा हूँ आपके पास। ये आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। ये शिवम शुक्ला जी, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। अनुशासन बता रहे हैं शिवम जी। शुक्ला जी कि कैसे अपने समय पे नहीं बोल के दूसरे को व्यवधान पैदा करना है। इनके यहाँ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए ऑपरेशन लोटस के नाम से लोकतंत्र बनाया जाता है। जहां पे भी ये सत्ता से बाहर होंगे वहां ऑपरेशन लोटस चलेगा। अरे फिर दिक्कत हो गई। अरे आपातकाल स्थिति के लिए फोन नंबर लगाना पड़ेगा क्या आपसे बात करने के लिए? डायल 100, डायल 108 जो आपने सेवाएं दी हैं, वो भी समझ में आ जाएंगे कि कितनी आपातकाल में काम करेंगे। शिवम शुक्ला जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। आपके समय पे आप अपनी बात रखें। यश भारती जी की बात पूरी हो जाने दीजिएगा। जी यश भारती। जब लोकतंत्र बचाते हैं तो ऑपरेशन लोटस उसको नाम देते हैं। हाँ। और जब वोट मांगते हैं तो ये कहते हैं एक जेब को नाम देते हैं। यशी अभी बता दीजिए, आज आप स्पष्ट कर दीजिए आपकी पार्टी गेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? हमारी पार्टी दुनिया की सबसे खराब पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। मैं तो उसी की तारीफ बता रहा हूँ। ऑपरेशन लोटस वही चलाती है। एक जेब में ब्राह्मण का वोट रखती है, एक जेब में बनिया का वोट लेती है। ये उनके प्रभारी कहते हैं। तो आप जो प्रभारी नियुक्त करते हैं उस पर अगर चर्चा होगी तो उसको तो सुन लीजिए। ये तो आप ही के बनाए हुए प्रभारी हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रभारी नहीं बनाया मुरलीधर राव को। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया कि जाके राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करो और दलाली लो। ये समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो रक्षा सौदे में दलाली करता है। चलिए ठीक है, और मेहमान हमारे साथ हैं। अरे ठीक है शुक्ला जी, या तो इनको पूछ लीजिए शुक्ला जी, शुक्ला जी, मैं कह चुका हूँ आपके पास आऊंगा, अपने समय पे अपनी बात जवाब रखें। दे लें। ये हर बात पे तो हम सवाल पूछते जाएं। जब इनसे सवाल करेंगे ये बता दें ये राष्ट्रवाद होने का दावा करते हैं। क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे के लिए दलाली ली जिसकी कोर्ट से सजा हो गई? उसके उस बात पे सहमत है। बलात्कारियों के लिए जम्मू कश्मीर के कठुआ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के स्वागत करते हैं जेल में। क्या बलात्कारियों के साथ है भारतीय जनता पार्टी? यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। एक जेब में ब्राह्मण, एक जेब में ठाकुर लेकर के घूमते, यही उनके प्रभारियों का लोकतंत्र है। यही चुनाव की रणनीति है जो चुनावी मूड में रहती है हमेशा भारतीय जनता पार्टी। यही इनका तरीका है चुनाव लड़ने का। लड़के हैं, गलती हो जाती है। यह बयान किस नेता का था? इस देश में जब भी रेप के इतिहास पर बात होगी और राजनेताओं के सर्वसाध करने वाले बयान की बात होगी। चलिए ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शिवम शुक्ला जी, वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा शिवम शुक्ला जी। और मेहमान है, सबकी बात पूरी होने दे। आपके समय पर उन्होंने बाकायदा इशारा किया कि उन्हें कुछ कहना है। जब मैंने समय दिया तब उन्होंने कहा कि आपसे भी यही अपेक्षा रखता हूं। फरहाना खान जी, बात हो रही है कि एक तरफ जहां भी हालांकि बात यश भारती जी ने राष्ट्रवाद की भी कर दी कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला, मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी करे। और पूरे देश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए दमखम के साथ है, क्योंकि दांव पर दिल्ली है इस बार। और जब दिल्ली दांव पर है तो तैयारी सभी की बहुत अच्छी होना चाहिए। तो उस उद्देश्य से जहां ये बात आ रही, जैसा अभी चर्चा में ही बात आ गई कि राष्ट्रवाद की बात आ गई, अभी चर्चा के दौरान ही बात आ गई कि ये इनकी नज़र दूसरों पर रहती कि दूसरा क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहे हैं, उस पर इनकी नज़र नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की रणनीति क्या है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट रहती है, क्योंकि जिस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो ओछी राजनीति करने का काम कांग्रेस नहीं करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने गठबंधन पे भी सवाल उठाए। इनके गठबंधन पर क्यों ये बात नहीं करते? हमारा गठबंधन तो जितनी भी पार्टियां गठबंधन में है वो खुद से सब मिलजुल कर एक साथ में, लेकिन इनकी पार्टी में आप देखेंगे ज़्यादातर जितनी भी पार्टियाँ इनके गठबंधन में है वो ईडी द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, मजबूरी में वो आई, CBI को उनके पीछे लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट देकर अपने साथ मिलाया गया। इस तरह से तो इन्होंने गठबंधन बनाया और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और मैं पूछना चाहूंगी कि इनके RSS के नागपुर के दफ्तर में चीनी लोग आकर क्या कौन सी खिचड़ी पकाने आए थे? अब लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐसा क्या करने वाले हैं कि चीनी लोग इनके नागपुर के RSS के दफ्तर में आकर इनसे मिलते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें। आप दूसरों को बोलने का मौका दें। शिवम जी, वो तो
आप बहुत संस्कारवान पार्टी के हैं, मुझे पता है सबको, आपके संस्कार यहाँ नजर आ रहे हैं, आपके संस्कार नजर आ रहे हैं। आपने पंजाब की बात कर ली, हालत ये कर दी, आपने दिल्ली की बात कर ली, आप मणिपुर पे कुछ क्यों नहीं बोल पाते? मणिपुर की क्या हालत कर दी? मणिपुर आपके देश में नहीं है। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप जाकर फोटो खिंचवाते हैं, फोटो शूट कराते हैं, अलग अलग पोज में बैठकर नौटंकी करते हैं, कभी लैपटॉप चलाने की नौटंकी करते हैं, कभी बड़े पोज में शॉल संभालते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मणिपुर पे एक ट्वीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक काम मणिपुर पे जरूर किया आपके प्रधानमंत्री ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री का जब जन्मदिन आया, उनको बधाई देने का काम प्रधानमंत्री जी ने जरूर किया, लेकिन मणिपुर आज तक जल रहा है, उस पर एक बात करने को तैयार नहीं है। मणिपुर आपके लिए हिस्सा नहीं है। मणिपुर के लिए आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ मर जाती है? मणिपुर से आपने किसी को दान में दे रखा है? बग 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 इस तरह से डिबेट नहीं होती है। आइंदा से आप डिबेट में ही ना बैठे, आप अपनी इस तरह का व्यवहार लेकर डिबेट में ही ना बैठे। अगर आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं सत्ता में होने के बाद, तो आप डिबेट में बैठने का अधिकार नहीं है आपको। वापस आऊंगा सभी के पास। राणा जी, वह चैनल डिसाइड करेगा, मेरी पार्टी डिसाइड करेगी, मैं डिबेट में चैनल नहीं, आम जनता भी सुन रही है, आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठी है जनता। जनता आपको सुन रही है, जनता हम सबको सुनने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। जनता ही आपकी बदमाशी देखने के लिए नहीं बैठी हुई है। इस चीज को लेकर के जनता मैसेज चाहती है कि जनता सभी पार्टियों के जो नेतृत्व यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके क्या विचार हैं, जनता वो सुनना चाहती है। जनता आपकी बकबक नहीं सुनना चाहती है। और सूरज जी एक चीज पर एक इनका और अभी इनके पेट में दर्द होने वाला है, अभी 2-4 दिन में डिबेट हो जाएगी। जी शुक्ला जी हम निकालने वाले हैं, अब देखिएगा तब तो इनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जो विकसित भारत यात्रा शुक्ला जी विकसित भारत यात्रा जो इनकी चल रही है, इसके पहले इनकी विकास यात्रा चली, उसके पहले इनकी आशीर्वाद यात्रा चली। मेरे पास पूरे प्रूव है, एविडेंस है, वीडियोस है, आप देखिएगा। इनकी हर यात्रा में ये पब्लिक को, जनता को जुटाने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए अपने पार्टी के मंच से अश्लीलता परोसते हैं। ये अश्लीलता नृत्य कराते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनसे अश्लील कपड़े पहनाकर वो नृत्य कराते हैं, और वो काम यात्रा में भी शुरू कर दिया। ये आपके संस्कार है, ये आपकी संस्कारवान पार्टी है, ये आपकी पार्टी के संस्कार है। और आप अपने ही लोगों, जो आपको वर्चस्व में लाता है, आप उसको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते। पहले आपने अडानी जी के साथ किया, अब आपने वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जनता के साथ जो भी किया हो, मैं उसका बिल्कुल विरोधी, मैं उसकी विरोधी हूँ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी को 18 से 20 साल की सत्ता में रखा, तो वो शिवराज सिंह चौहान था, और उसी शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ये इनके कमलनाथ जी के साथ आपने क्या किया? वह तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावों तक बने रहना। शिवम शुक्ला जी मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से वक्त देने की आवश्यकता है। शिवम शुक्ला जी वापस आता हूँ। रीना सक्सेना जी, आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि समय की सीमा में कम शब्दों अपनी बात रखें। जैसा कि लाडली बहना की वजह से ये कहते हैं कि हमने चुनाव जीता है, हम सत्ता में आए हैं, तो लाडली बहनाओं का इन्होंने क्या कहा, मोदी की वजह से। रीना जी एक मिनट, शिवम शुक्ला जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। अभी आपने कहा कि हम नहीं कहते कि लाडली बहनों ने चुनाव जिताया, ये सही है? आप सही कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने चुनाव नहीं जिताया आपको? सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके हमने मेरा सीधा सवाल, रीना जी एक मिनट, शिवम शुक्ला जी मेरा सीधा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में लाडली बहनों की वजह से जीती है या नहीं? हाँ या नहीं? देखिए, हम कई सारे कारकों की वजह से जीते हैं, या कोई यस और नो? लाडली बहना आपकी जीत की भूमिका में नहीं है। यह सवाल ये है कि किसी भी सत्ता में आ गए ना, तो अब लाडली बहना है, अब लाडली बहना, तो लाडली बहनाओं की वजह से उन्होंने चुनाव जीता, और ये कहते थे कि मोदी की वजह से हमने चुनाव जीते हैं, जबकि सच्चाई है कि इनकी लाडली जारी हुए शिवराज को वोट दिया है, मामा को वोट दिया है, मामा की वजह से सत्ता पे आए हैं। ठीक है, उसी मामा को इन्होंने मामा का घर बना लिया है, फिर भी मामा को जो है बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। ठीक है रीना सक्सेना जी, शिवम शुक्ला जी, समय की सीमा है, समय का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। राजन जी आपके पास आ रहा हूं। अब चूंकि बात कहीं और शुरू हुई थी लेकिन कहीं और पहुंच गई है। जो बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में फोटो किसी और को दिखाया, शादी किसी और से कर दी, दूल्हा बदल दिया, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो भाई, ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी तो ये सब करने में माहिर है,
और अभी से नहीं, ये तो लगातार करते रहते हैं। अब लोकसभा चुनाव में क्या नया ये करेंगे ये तो अभी से कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ये अगर कोई अपनी योजना बनाते हैं तो इनकी रणनीति है। हाँ। और सामने वाली विपक्ष की पार्टियां अगर कोई रणनीति बनाती है तो इसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इनको अपना काम करना चाहिए और विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। देश की जनता है, देश की जनता जिसको समर्थन देगी, जिसको बनाएगी, सिरमौर बनाएगी, वो फैसला होगा। लेकिन अभी से इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। सही कहा आपने कि ये देश की जनता है, देश की जनता के मन में क्या है और वो जो जनता के मन में है वो ईवीएम में कैद होगा लोकसभा चुनाव में। उसके बाद में किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करने वाली है। लेकिन अभी से यदि इस तरह की चीज़ें सामने आने की हर चीज़ पर आपत्ति, तो बात वही सामने आएगी कि उस बाग का जाने क्या होगा जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है। क्योंकि वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। उस बाग का फिर क्या होगा जहां शाख पे उल्लू बैठा है। इस तरह की जो बातें सामने आती हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा देखने मिलने वाली हैं। ये बानगी हमने देख ली है कि इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शिवम शुक्ला जी, फरहाना खान जी, रीना सक्सेना जी, यश भारती जी, राजन जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मैदान में मोहरे तो बिछा दिए गए हैं और कांग्रेस ने 29 लोकसभा सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये भी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बात आई कि पेट दर्द हो रहा है, सत्ताधारी दल का पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी जो थे विधानसभा चुनाव के, उनको मौका दे दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने समीकरण और जातिवाद को लेकर के तमाम तैयारियां की हैं। भोपाल की जिम्मेदारी प्रियव्रत सिंह को, इंदौर की जिम्मेदारी बाला बच्चन को दी गई है। विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लिया गया है ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्रियों को भी एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। देखना होगा कि कांग्रेस की यह तैयारी लोकसभा चुनाव के आते आते तक इसकी गति क्या रहने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।